जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ। गोविंद सिंह जोनवाल एक छोटा सा पत्रकार हूँ मैं, मगर मेरी जो सोच है वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। अभी झाबुआ के अंदर 2 पत्रकार पकड़ाए, 3। उसमें अमन नाम का मेन बताया जा रहा है कि उसकी वजह से सब हुआ। कितने रुपए पकड़ाए? 25,000, 2.5 लाख, 2.5 करोड़, 25 लाख, कितने? 2500 रुपये। 2500 रुपट्टी पकड़ाई। उसमें सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पेशल जांच बिठा दी गई। उसी रोज 2 सीओ पकड़ाए। 20-20 हजार रुपये, एक ने 20,000 लिए और एक ने 30,000 रुपये लिए। उसके लिए स्पेशल जांच नहीं बिठाई। हमारे क्षेत्र का एक सचिव है, 14 लाख का रोड खा गया, लेटरिंग खा गया, कई गांव वासियों की लेटरिंग खा गया। उसके लिए सीबीआई जांच नहीं बैठी, क्योंकि वहां से कमीशन जाता है 2 से 3%। कहां तक जाता है? स्टेप बाय स्टेप। और पत्रकार ने 2,500 रुपये कैसे ले लिए? अब ये किस्सा भी समझ लेते हैं। पत्रकार ने सीएम हेल्पलाइन लगाई या सूचना का अधिकार दिया कि ये रोड कहाँ गायब हो गया। 6 लाख रुपये अमन भाई ने लगाई। हकीकत जवाब नहीं था। सीओ साहब के पास भी जवाब नहीं था, एपीओ कने भी नहीं था, और सरपंच के पास भी नहीं। सरपंच और बीजेपी के कुछ लोगों ने मिलकर अमन को फंसाने की साजिश रची। पैसे आप अमन के खाते में डाले गए। वो 3 लोग थे, उनके खाते में डाले गए और डालने के बाद कह दिया कि इसने पैसे लिए। कानून के हिसाब से रिश्वत देने वाला भी चोर होता है और लेने वाला भी चोर होता है। तो भैया तुमने क्यों दिए? पहले चोर तो तुम ही हो। जिसने रिश्वत दी है वह पहला चोर है, उसको पे भी वही धारा लगनी चाहिए और वो अंदर जाना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि उन लोगों ने गैंग बना ली थी। गैंग बनाकर उन्होंने फंसाने का प्लान बनाया और फिर उनकी शिकायतें निकाली, कहाँ कहाँ किस किस जिले में शिकायत है, और उसका देकर और पेपर में छाप दिया। और धन्य है वो पत्रकार जिन्होंने उसकी खबर छापी। कभी उस सीओ की छाप देते। एक गांव का नाम बताता हूँ मैं आपको, उसी के पास में एक गांव है, वहाँ नाम की एक पंचायत है। जनपद उसी जनपद में पड़ती है। व्यास जी जिन्होंने रिकॉर्डिंग करी, एफआईआर करवाने में मदद करी सीओ साहब ने, वही सीओ साहब को चैलेंज है कि इटावा की जांच करवा लें। 33 रोड है, 20 रोड गायब है, क्योंकि बीजेपी का माना हुआ आदमी है, इसीलिए डर लगता है उससे। उसकी जांच नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वहां से कमीशन मिला है, नीचे से ऊपर तक कमीशन मिला है। तो 2,500 क्यों ले लिया उसने? वो क्यों सच्ची चीज को उखाड़ रहा था, है ना? यही बात है ना। सीबीआई जांच नहीं बैठी। ये कमजोरी उनकी नहीं है। जैसे आज हम देखते हैं ना, दलितों को घोड़े से उतार देते हैं, दलित की बेटी की इज्जत लूटी जाती, गैंग रेप होता है। वैसा ही पत्रकार का हालत है। पत्रकारों के अलग अलग संगठन बने हुए, एक साथ मांग नहीं करते हैं। कोई मर जाता है तो वो कहते हैं चलो मर गया। तो पुलिस वालों जैसी इज्जत है पत्रकारों की। कोई पुलिस वाला मर जाता है या कोई मारता है नहीं तो क्या, चलो एक घूसखोर कम हो गया। मिलिट्री वाला मरता है तो तहे दिल से लोग सलाम करते हैं,
वैसे ही पत्रकारों की हालत है। पत्रकार को एक को पकड़ लिया तो बाकी पास में खड़े हंस रहे हैं। वो मुर्गा मुर्गी होते हैं ना पिंजरे के अंदर, जिस मुर्गे को काटा जाता है तो उसको पकड़ के लाते हैं तो वो बाकी मुर्गे देखते रहते हैं और उसको काट दिया जाता है, वही फड़फड़ाता रहता है। वैसे ही हालत पत्रकारों की। वो जिसके ऊपर बीतती है वही फड़फड़ाता है, संगठन सामने नहीं आता है। बताओ कितने पैसे ले लिए थे उसने? 2,500? कोई ज़्यादा पैसे ले लिए थे? खनन माफिया देखो आप वहीं पे। मैं इटावा का बता रहा हूँ, इटावा चैलेंज के साथ। आप उसी गांव के जनपद के पास में इटावा है, ग्राम पंचायत, उसका निकला को बता दो। पूरा गांव 100 से 150 लोग उसकी शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबको। मामला संज्ञान में है मगर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि डर लगता है। और कोई सच्चा आदमी अगर एक रोड की शिकायत या एक ग्राम पंचायत की शिकायत कर दे तो सारे ही देशभक्त बन जाते हैं। कौन बनते हैं? भ्रष्ट। साथियों, पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि आप एक हों, ऐसे अलग अलग आप संगठन चलाओ, अलग अलग संगठन में रहो। जब किसी एक पत्रकार पे दिक्कत आती है तो सारे खड़े हो जाओ। किसानों का आंदोलन देखा आपने? इस देश के पीएम साहब को झुका दिया। दिल्ली के अंदर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टरों ने मीटिंग रखी, 2 रोज के अंदर सरकार झुक गई, 2 रोज में। वकीलों का संगठन देखो, एक वकील, मान लो किसी वकील से गलती हो जाती है, इंसान है, गलती होती है। यहाँ तो चोर उन कितनी गलती कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। वकीलों पे, एक वकील पे कोई कार्रवाई जाए, सारे वकील, जज हो, विधायक हो या कोई भी हो, पुलिस वाले हैं, सबको झुका दे, सबको माफी मांग ले, दूसरे दिन काम बंद कर देते हैं। इस प्रकार का संगठन होना चाहिए पत्रकारों। एक दूसरे की टांग खींचने से काम नहीं चलेगा। आज अमन के साथ हुआ, सब लोग पे फोन से पैसा लेते हैं, नहीं लेते हैं? सारे ही पत्रकारों। कुछ पत्रकार हैं जो नगद लेते होंगे, बिल लगाते होंगे। बिल क्या लगाएंगे? पंचायतों में तो बिल की तो नियम ही नहीं है। जब मिठाई बांटने का देश आज़ाद हो जाए, मिठाई बांटने का नियम नहीं है तो बिल का नियम कहाँ से हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता नियम? हम पत्रकार ने कभी आवाज़ उठाई? भोपाल के अंदर बैठे हुए, इंदौर के अंदर बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अधिमान्यता का कार्ड बनवा के बैठे हुए हैं। हम कभी आवाज़ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना देना, हमारा संगठन अलग, उनका अलग। अरे भैया, आपका संगठन ठीक है, आपका संगठन बड़ा है, दूसरे का छोटा है, मगर आवाज़ तो उठा सकते हैं, इस जबड़े को तो हिला सकते हैं। नहीं हिला सकते तो लिख तो सकते हैं, सरकार से मांग तो कर सकते हैं। आपका अधिमान्य कार्ड है, आप नहीं मांग सकते क्योंकि वो अधिमान्य कार्ड खत्म हो जाएगा, आपकी सेवाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी चाटुकारिता करने से जो पत्रकार सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा उसको अंदर बंद कर दिया जाएगा, एक गोरी लंकेश जैसा मार दिया जाएगा। अगर कलेजा है और हिम्मत है तो पत्रकारिता में आना, वरना मत आना। और पैसे कमाना है तो फिर चाटुकारिता करना, खूब पैसा मिलेगा। विधायक की करना, सांसद की करना, खूब पैसा मिलेगा। डालेगा कुछ मत छापो, चुपचाप रहो, अपने नाम की खबर नहीं जानी चाहिए। अगर अपने नाम की खबर जाएगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। सत्य मत बोलो, जो सीबीआई जांच बैठ जाएगी। अभी वो खबर आई, उससे बाद देखो आप, जहाँ देखो वहीं वही चर्चा, जहाँ देखो वहीं चर्चा। और धन्य है वो पत्रकार जिन्होंने वो खबर छापी। मैं कह रहा हूँ इटावा की उन पत्रकारों को जिन्होंने छापी। इटावा गांव की निकालना, और अगर देख लेना रोड कितने गायब हैं वहाँ पे, उसकी छाप के बता दो। और सीओ को कितना कमीशन मिला है वहाँ पे, उसको छाप के बता दो। नहीं छाप सकते, वो पत्रकार की छाप दी। नए नए पत्रकार थे बेचारे, उनकी छाप दी।
धन्य है पत्रकारों की सोच को, दया दिल से सलाम ऐसे पत्रकार जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मेरे तो क्या बोल सकते हैं आप। ठीक है जैसे चल रही है, मगर अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो सब पत्रकार ज़िले के हिसाब से, तहसील के हिसाब से एक हों। संगठन कोई खाने को नहीं देता है, जिस पे बीतती है वो जानता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बुरी लगी हो मेरी बात तो एक रोटी ज़रूर ज़्यादा खाना, मगर मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना है उन पत्रकारों के लिए जो बड़े बड़े संगठन बना के बैठे हैं और चुपचाप, जिनकी चोंच नहीं हिलती है, नहीं उनकी कलम चलती है। उनकी चलती है पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों को फंसाने में। शाहजहाँपुर ज़िले के अंदर पत्रकारों पे इतना ज़्यादा केस हो चुके हैं, आए दिन केस होते हैं। जो सही बोलता है उस पर, और जो सही नहीं बोलता है वो तो जी रहे हैं, उनकी तो मौज है। बड़े बड़े बिल पास होते हैं उनके। कैसे होते हैं? क्योंकि सही नहीं बोलना है, सही बोलोगे तो बिल कैंसिल कर दिए जाएंगे। इस दौर में हमने देखा भारत देश के अंदर हमारा मीडिया कितना पिछड़ा है और कितने लोगों बदनाम हुए हैं। सत्य बोलने वाले पत्रकार मिल ही नहीं पाए हैं। मिल क्या पाए हैं? डरा के रखे हैं, छापे मार दिए गए हैं, उनके स्टूडियो बंद कर दिए गए हैं। अभी दैनिक भास्कर पे छापा पड़ा था, देखा था मैं। क्यों पड़ा था भैया? करोड़ों रुपए कमा लिए थे क्या? अवैध खनन कर लिया था क्या दैनिक भास्कर ने? सत्य खबरें लगाई थी दैनिक भास्कर ने, इसलिए छापे पड़े थे। सोनू सूद, उसके यहाँ छापा पड़ा था, देखा नहीं आपने? गरीबों की मदद कर दी थी उसने, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। ऐसे ही पत्रकारों के साथ है। पत्रकार एक नहीं होंगे तो ऐसे ही एक एक करके केस दायर कर दिए जाएंगे और अंदर डाल दिए जाएंगे, झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।